संस्कृत द्वितीय वर्ष कक्षा में सभी संस्कृत विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। संधि प्रकरण के अंतर्गत असंधि हमारी पूर्ण हो चुकी थी और व्यंजन संधि पर हम चर्चा कर रहे थे। आज की कक्षा में हम व्यंजन संधि में जसत्व संधि के बारे में चर्चा करेंगे। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, जसत्व संधि व्यंजन संधि के जसत्व संधि के अंतर्गत सूत्र है झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते का मतलब ये होता है, झलाम जसो अंते तात्पर्य है झलों के स्थान पर जस आदेश होता है। किसी भी शब्द के अंत में यदि झल है, झल का मतलब होता है वर्णों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऊष्म वर्ण। जैसे आप नीचे देख रहे हैं झल, मैंने रेखांकित किया है। आप देखोगे कि जय, ब, ग, ड, ध इनको आप क्रमशः देखते जाओ। ये सभी वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे ऊष्म वर्ण है। जब हम ये देखते हैं कि इन व्यंजनों में, इन वर्णों में किसी भी शब्द के अंत में अगर ये वर्ण हो तो इन वर्णों के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। उन्हें एक बार देखें आप। किसी भी शब्द के अंत में यदि इनमें से कोई वर्ण हो, किसी भी शब्द के अंत में यदि इनमें से कोई अगर वर्ण हो तो वो वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है। उदाहरण के अनुसार अब हम समझेंगे। जैसे यहाँ देखो आप उदाहरण, पहला उदाहरण है अच प्लस अंत। अच प्लस अंत, आप देखो कि अच के मतलब जो अच जो है उस शब्द के अंत में क्या च आ रहा है, तो च है वो अपनी वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा। च छ जय हो जाएगा। और जय जब हो जाएगा तो अब आप जोड़ो अज और प्लस अंत बराबर क्या हो जाएगा, अजंत। इसी प्रकार सट प्लस आनंद, टय को क्या हो जाएगा, डय बराबर क्या हो जाएगा, सडानन। इसी प्रकार एतत प्लस मुरारी, तो एतत तय की जगह क्या हो जाएगा, दय, तो एतत प्लस मुरारी। इस प्रकार सभी वर्गों के जो, तो प्रत्येक उदाहरण में हम देख रहे हैं कि जितने भी जगदीश, जगत प्लस ईश बराबर जगदीश, तय को दय आदेश हो गया जगदीश। जसत्व संधि में किसी भी शब्द के अंत में जो वर्ण आ रहा है वो वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है। जैसे सुप प्लस अंत पै आ रहा है तो बै हो जाएगा, तो सद बन जाएगा सुबंत। वाघ प्लस ईस, आप देखो वाघ प्लस ईस जो हम देख रहे हैं, वाघ प्लस ईस, इसमें कै है तो कै किस में बदल जाएगा, गै में तो शब्द बन जाएगा वागीस। इस प्रकार जसत्व संधि में हम ये देख रहे हैं कि जितने भी उदाहरण हैं सब में प्रत्येक वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये व्यंजन संधि की जसत्व संधि कहलाती है। एक बार पुनः जसत्व संधि पर चर्चा करते हैं। झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते, झलों के स्थान पर जस आदेश होता है। झलों के स्थान पर जस आदेश होता है, अर्थात जो झल वर्ण हैं, जो कि आपको मैंने पहले ही बताए थे, ये जो झल वर्ण हैं, ये झल वर्ण अगर किसी भी शब्द के अंत में हो तो इनके स्थान पर जस आदेश हो जाता है। जस आदेश का मतलब क्या होगा, इनमें से जो भी वर्ण जिस शब्द के अंत में होगा वो अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। उदाहरण देखिए, ये पूरे हमने समझे थे कि जैसे अच प्लस अंत, तो चय का तीसरा क्या हो जाएगा, जय, जोड़ने पर हो जाएगा अजंत। सट प्लस आनंद, टय किस में बदल जाएगा, डैम में, तो सट प्लस आनंद बराबर हो जाएगा सडानंद। इसी प्रकार ये सारे वर्ण हैं वो क्लियर होते जाएंगे। आप एक एक उदाहरणों को देखते जाओ। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है आप उस पर कमेंट भी कर सकते हो। आप 14 उदाहरण देखो। जैसे अप प्लस जम, पै है किस में बदल गया, बै में, तो क्या हो जाएगा अब जम।
आप ये देखो, ये उदाहरण 10वां उदाहरण देखते हैं हम। चित्त प्लस आनंद। चित्त प्लस आनंद में तय है, तय किस में बदल जाएगा? दय में, और दय में हम आनंद जोड़ेंगे तो चिदानंद। आप चौथा उदाहरण देख लीजिए। दिक प्लस अंबर, कै किस में बदल गया? गय में, तो शब्द बन गया दिगंबर। इस तरह व्यंजन संधि की जसत्व संधि आपके सामने पूरी तरह स्पष्ट है। पुनः एक बार मैं रिवीजन कर दूं, आप आराम से इसको समझने की कोशिश करें कि जसत्व संधि हल व्यंजन के अंतर्गत जसत्व संधि, झलाम जसो अंते, झलों के स्थान पर जस आदेश से होता है। किसी भी शब्द के अंत में यदि झल है झल का मतलब ये वर्ण, किसी भी शब्द के अंतर्गत, किसी भी शब्द के अंत में यदि इन वर्णों में से कोई भी वर्ण आ रहा है तो वो वर्ण अपने तीसरे में बदल जाएगा। प्रत्येक उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है। अच प्लस अंत चय है, चय किस में बदल जाएगा? जय में। अब जोड़ने पे क्या बन जाएगा? अजंत। तो इस तरह ये सारे उदाहरण हैं, जसव संधि के उदाहरण है, जसत्व संधि के उदाहरण है। आपका बहुत बहुत पुनः एक बार स्वागत है। धन्यवाद।